ये प्रसंग है, हमारा मन अशांत क्यों रहता है और अपने इस अशांत मन को शांत हम कैसे करें। वास्तव में हमारा जो मन होता है, इस मन में दो तरह की विचार धारणाएं होती हैं। जब हमारे मन में अच्छी विचार धारणाएं उत्पन्न होती हैं तो हमारा मन में प्रसन्नता रहती है, शांति रहती है और आनंद रहता है और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। जब हमारे मन में अशुभ विचार धारणाएं उत्पन्न होती हैं, बुरी विचार भावनाएं आती हैं, तो हमारा मन तुरंत अशांत होने लगता है, बेचैन होने लगता है और हम बुरे मार्ग की ओर चलने लगते हैं। मन को एक तरल पदार्थ की भांति हमारे ऋषियों ने कहा है। जिस तरह से तरल पदार्थ होता है, उसको जिस पात्र में हम रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। हमारा मन का स्वभाव ऐसा ही होता है। हमारा मन जैसी संगत पाता है, जैसा माहौल पाता है, जैसे विचार धारणाएं मिलती हैं, हमारा मन वैसे ही बदलना शुरू होता है। हमारे मन की जो भावना होती है, एक क्षण में योगी तो एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी तो पल में वियोगी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहे ना। जो हमारी मन की भावनाएं होती हैं वो प्रति क्षण बदलती ही रहती हैं, संयोग पाकर के। अभी हम कहीं जा रहे हैं, किसी संत महापुरुष का सत्संग हो रहा हो, वहां संयोग सत्संग का मिला तो मन की भावना तुरंत भगवतमय हो जाए, मन में तुरंत शुभ भावनाओं का विचार चलने लगेगा। अगर कहीं हम इसी तरह जा रहे हैं, कोई नृत्य हो रहा है, कोई अश्लीलता प्रस्तुत हो रही है, तो तुरंत हमारी मन की भावना वैसा ही परिवर्तित हो जाती है। मन जो अशांत हमारा रहता है, इसका मूल कारण है कि मनुष्य का विचार इस संसार की अनंत प्रकृति के चिंतनों से जुड़ा रहता है। हमारा मन किसी क्षण ऐसा नहीं जो कि शांत रहता हो, हर क्षण अशांत रहता है। और जब तक मन हमारा अशांत रहता है, तब तक ये जीव बेचैन ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संपूर्ण भगवत गीता सुना रहे थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के एक एक प्रश्नों का भगवान समाधान करते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि आत्म कल्याण के लिए ईश्वर का ध्यान करे, भजन करे, अपने मन को मेरे चिंतन में लगाए। तब अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, गोविंद, ये मन तो बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्कृतम्। हे गोविंद, ये मन बहुत चंचल है, एक तूफानी हवा की भांति ये मन भागता रहता है। इस मन को रोकना, एक तूफान को रोकना बराबर है गोविंद, ये मुझसे नहीं होगा। मेरा मन तो एक तूफान की भांति अहरनिश भाग रहा है। किस तरह से मैं अपने मन को आपके चिंतन में लगाऊं, आपके ध्यान में लगाऊं गोविंद? ये मन तो मेरा हर इतना अशांत है, एक क्षण के लिए भी आपके चरणों से नहीं जुड़ता है। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम ये प्रश्न बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारा ही नहीं, संसार के हर मनुष्य के मन की यही दशा रहती है जो कि तुम्हारा है। भगवान कहते हैं,
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यति। हे अर्जुन, बिल्कुल निसंदेह जो तुम कह रहे हो यही सत्य है। मन तूफान की भांति भागता रहता है, किंतु मन को नियंत्रित करने का, मन को शांत करने का दो उपाय होता है। और वो दो उपाय है, एक तो अभ्यास और दूसरा होता है वैराग्य। अभ्यास का मतलब होता है किसी कार्य को बार बार करने के नियम को अभ्यास कहते हैं। हम संसार में रहते हैं, संसार के कर्म करते हैं। इसी संसार में रहते हुए भी अगर हम थोड़ा भी समय निकाल के और प्रभु के चिंतन में लगाते हैं, अपने मन को प्रभु से जोड़ते हैं नियम से, तो इस क्रिया को ही अभ्यास कहा है। ये नियम अगर जीवन में हम बना ले, नियमित प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ही प्रभु का ध्यान चिंतन करने का, तो ये अभ्यास। वैराग्य का अर्थ होता है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वैराग्य। जो कुछ देखे सुने हैं, हमारे मन में भोगों की लालसा है, जब प्रभु से हमारा मन जुड़ने लगता है तो उससे आसक्ति का अभाव होने लगता है। इसको कहते हैं वैराग्य। जो राग है, आसक्ति है, वो जब खत्म होने लगती है वस्तुओं से, तब हमारा मन स्वाभाविक शांत होने लगता है। मन के अशांत होने का प्रथम कारण है भोग विलास की मन में प्रबल आकांक्षा। जब मनुष्य के हृदय में प्रबल भोग विलास की आकांक्षा रहती है, तो उसको पाने के लिए, उसको भोगने के लिए मनुष्य का मन बेचैन रहता है। लेकिन जब मन प्रभु से जुड़ने लगता है, तो उस विषय भोग की लालसा, आकांक्षा धीरे धीरे शांत होने लगती है, तो मन स्वाभाविक शांत होने लगता है। मन को शांत करने का यही उपाय होता है कि मनुष्य संसार में रहे, अपना कर्म करे, किंतु नियम से, पूर्ण पवित्र भाव से, मन से प्रभु से जरूर जुड़े, प्रभु से अनुनय विनय प्रार्थना जरूर करते रहें। अगर इस विधि का पालन करते हैं तो मन में शुभ विचार आएंगे, सात्विक विचार आएंगे, और जब मन में सात्विक विचार आएंगे तो मन स्वाभाविक प्रसन्न रहेगा। हमारे अंतःकरण में ईश्वरी ऊर्जा का संचार होने लगता है। और नहीं तो मन की भावना, मन के बहुत रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक ही रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई, ऐसा बिरला कोई। मन के मते न चाली, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, सो बिरला कोई एक, सो बिरला कोई एक। और मन को शांत करने के लिए एक सरल नियम हमारे एक महात्मा कहते थे, एक कथानक के रूप में, कि एक बार एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था। उस बाजार में बड़े बड़े व्यापारी एकत्रित हुए। एक व्यापारी एक बहुत बड़ा बॉक्स लेकर के बैठा हुआ था। तो एक खरीदार गया, उसने कहा, भाई आपने इस बॉक्स में क्या रखा हुआ है? तो व्यापारी ने कहा, इस बॉक्स में हमने भूत रखा हुआ है। तो खरीदार ने पूछा कि ये क्या काम करता है? व्यापारी ने कहा, इससे जो आप काम बोलेंगे वो तुरंत काम करता है, लेकिन इसकी एक शर्त है, इससे अगर आप काम नहीं देंगे तो ये आपको खत्म करेगा, इसको काम चाहिए। खरीदार ने कहा, मेरे पास बहुत काम है। उस व्यापारी से वो भूत खरीद लिया, घर लाया। जहां काम बताता था, एक सेकंड में वो पूरा काम करके आ जाता था। जो काम बोले वो तुरंत कर दे। थोड़े समय में पूरा उसका काम कर दिया
उसने कहा, सेठ जी आप काम बताएं, और नहीं तो हमारी शर्त है, अगर मुझे काम नहीं बताएंगे तो आपकी मृत्यु होगी, मैं आपको ही खत्म करूंगा। अब सेठ भागते हुए जंगल गए एक महात्मा के पास। महात्मा से प्रार्थना की, प्रभु मैंने एक भूत खरीद लिया, उसका ये शर्त है कि अगर उसको काम बताएंगे तो वो काम करेगा, जितना भी काम बताएं, अगर काम नहीं बताए तो हमें मार डालेगा। महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम भूत अपना मुझे बेच दो। अब उस भूत को महात्मा ने खरीद लिया। महात्मा के पास भूत आया कि आप काम बताओ। महात्मा ने कहा, एक बांस लाओ, बांस को गाड़ दो। बांस जब गाड़ दिए, महात्मा ने भूत को काम दिया कि इस बांस के ऊपर तुम चढ़ो और उतरो, और ये काम तुम्हें तब तक करना है जब तक मैं ना कहूं कि अब बंद करो। अब भूत उसी बांस के ऊपर जाए, नीचे आए। नियम से महात्मा की एक बार बोल दिया, क्यों बोले कि अब तुम बंद करो। ऐसे करते करते वो भूत धीरे धीरे शिथिल हुआ और समाप्त हुआ। तो वास्तव में ये मन ही हमारा भूत होता है। इस मन को अगर हम अच्छे कर्म में लगाते हैं तो ये हमारा पवित्र रहता है और हमारे अंदर ईश्वरीय ऊर्जा का संचार करता है। और जब हम इसी मन को छोड़ देते हैं, मनमाना, जब कोई कर्म में नहीं लगाते इस मन को, तो ये मन ही हमारे हृदय में इतना बुराइयों का जंजाल भर देता है कि अपवित्र कलुषित बना देता है मन को, जिससे हम उलझ के उसी में तड़प के समाप्त हो जाते हैं। तो मन को शुद्ध करने का नियम है, ये श्वास ही हमारा बांस होता है। जब भी नियम से हमें समय मिले, शांत भाव से बैठ के अपने श्वास में ही, जो हमारी आने वाली श्वास है, उसमें ही प्रभु का नाम जपना शुरू करें, और जब समय मिले अपना संसार का कर्म करें, तो धीरे धीरे ये मन शिथिल शांत होगा और पूर्ण पवित्र होकर परमात्मा में विलय हो जाता है। श्वास श्वास पर राम कह, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने ही श्वास का आवन हो ये न हो, आवन हो ये न हो। और तो हमारे संतों ने इस मन को एक आंगन की भी संज्ञा दिया है। जैसे माता लोग आंगन की सफाई करती हैं, कोई अतिथि आते हैं कितने प्रसन्न होते हैं, वैसे ही जो भी भक्त होते हैं, भक्त का प्रथम गुण यही होता है कि उसका मन पूर्ण पवित्र रहता है। और जिसका मन पवित्र रहता है ना, वो भगवान की कृपा दृष्टि में रहता है।